हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है जीएस फोकस फैमिली में। मैं राहुल सिंह आज आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूं पार्ट 6 इंडियन पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था से लेकर जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। एसएससीजीडी का, आरआरबी, एनटीपीसी का, आरआरबी, जो रेलवे ग्रुप डी का आने वाला है। बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं जिनमें ये सीरीज जो है बहुत ज़्यादा अपनी जो है उपयोगिता जो है वहाँ महत्व जो है दर्शाएगी ये सीरीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे भी हमसे जुड़ सकें, एक जीएस फोकस फैमिली का जो है परिवार का जो है वो भी एक हिस्सा बन सकें। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर ही चलते हैं और क्वेश्चंस के बारे में ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चंस हैं आपके कि विभाजन के समय भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी। तो उससे पहले जो है हम कुछ थ्योरी कर लेते हैं। थ्योरी के बारे में जैसे कैबिनेट मिशन को जानते हैं। कैबिनेट मिशन क्या था, ठीक है। कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये 24 जुलाई 1946 को भारत आया था। कब आया था भारत, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 24 जुलाई 1946 को ये भारत आया था और ये भारत आया था। उसके बाद इसकी जो योजना पेश की गई थी, ये योजना जो पेश की गई थी वो आपकी 16 मई 1946 को ये योजना पेश की गई थी, ठीक है। याद रखना 16 मई 1946 को इसकी योजना पेश की गई थी कैबिनेट मिशन की। तो याद रखिएगा 1946, 24 जुलाई 1946 को जो है भारत आया, 16 मई 1946 को ये योजना पेश गई। अच्छा, इसमें जो सदस्य थे, मेंबर थे, उनकी बात कर लें तो 3 मेंबर थे। एक आपके विलियम पेंथिक लॉरेंस थे और एक आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक आपके एवी अलेक्जेंडर, यानी 3 सदस्य थे इसमें। अच्छा, इनकी बात कर लें, विलियम पेंथिक लॉरेंस जो हैं ये भारत सचिव थे, इसका नेतृत्व भी यही कर रहे थे। विलियम पेंथिक लॉरेंस, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा था? विलियम पेंथिक लॉरेंस, ठीक है। अच्छा, स्टेफोर्ड क्रिप्स की बात करें, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो हैं वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो हैं नौसेना मंत्री थे। कौन थे? नौसेना मंत्री, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आगे बात करें इस मिशन के बारे में कि क्या क्या इस मिशन में आया। भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा, इसके बारे में बताया गया कि भारत में जो है एक अंतरिम इंटरनल गवर्नमेंट बनेगी, अंतरिम सरकार का जो है गठन होगा। और इसके बारे में आगे बताया गया कि भारत में एक संघीय शासन होगा, प्रांतों के 3 समूह बनाए गए, ठीक है। प्रांतों के जो समूह बनाए गए थे वो 3 समूह बनाए गए थे। राज्यों का संघ, यानी संघ की बात करें जो आपकी देसी रियासतें थीं, देसी रियासतें, संघ प्रांतों की शक्तियों का बंटवारा जो हुआ था वो किस तरीके से हुआ था ये भी बाद में बात करेंगे। जैसे भारत में एक संघीय शासन होगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन में, ठीक है। तो भारत में एक संघीय शासन होगा, प्रांतों के 3 समूह बनाए गए थे, ठीक है, 3 समूह बनाए गए थे। और संघ में जो है आपकी देसी रियासतें जो थीं वो 565 थीं, 565। अच्छा, 565 कैसे थीं इसे देख लेते हैं। 565 कैसे थीं? पहले तो आपकी ये 562 थी और प्लस 3 ऐड की गई, और 3 जो ऐड की गई थी ये आपकी एक जूनागढ़ जो गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़, और एक आपकी जो है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, और एक आपकी जम्मू एंड कश्मीर, ये रियासतें थीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं संघ व प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा। संघ व प्रांतों में जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस तरीके से होगा, इसके बारे में बात की गई, ठीक है। जैसे संघ व प्रांतों में शक्तियों के बंटवारे की बात करें हम, तो संघ में जो है संचार, रक्षा और विदेश मामले में बंटवारा हुआ था। बाकी शक्तियां प्रांतों को दी गई थी। कहाँ दी गई थी? प्रांतों को। और देसी रियासतों को बात करें तो देसी रियासतों के बारे में ये कहा गया था जो शक्तियां अपने पास रखना चाहें, वे जो हैं अपने पास जो शक्तियां रखना चाहें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की मांग की अस्वीकृति, यानी रिजेक्ट कर दी गई थी। ये जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे उसकी अस्वीकृति दी गई थी कैबिनेट मिशन में। और एक संविधान का गठन होगा, जो गठन है, संविधान का गठन किस तरीके से हुआ था। जैसे इसमें जो है 389 सीट सदस्य थे। कितने? 389, ठीक है। इसमें जो है 93 जो हैं वो आपके देसी रियासतों से थे और 4 जो हैं कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, और प्रांतों से जो थे वे आपके 292 थे। अच्छा, देसी रियासतों की बात करें तो इन्हें मनोनीत किया गया था, नॉमिनेट किया गया था देसी रियासतों को, ठीक है। देसी रियासतों के सदस्यों को जो किया गया था ये नॉमिनेट किया गया था। और जो कमिश्नरी क्षेत्र से थे ये अप्रत्यक्ष थे, ये निर्वाचन से अप्रत्यक्ष थे, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें जो निर्वाचन की बात करें तो
10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा, इसके बारे में बोला गया था। यानी जो निर्वाचन हुआ था, वो जो लोग टैक्स दिया करते थे, जो बड़े बड़े लोग थे टैक्स दिया करते थे, 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य के लिए इसका नॉमिनेशन ये हुआ करता था, चुन इलेक्ट जो किए जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका सांप्रदायिक 3 समूह रखे गए। सांप्रदायिक 3 समूह रखे गए। एक तो आपका जनरल रखा गया। कौन सा रखा गया? जनरल। एक आपका मुस्लिम और एक आपका सिख। ठीक है, सिख केवल पंजाब के हुआ करते थे, केवल और केवल पंजाब के सिख। ठीक है, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट बात करें संविधान सभा के लिए चुनाव। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, और संविधान सभा के लिए जब ये चुनाव हुए तो याद रखना जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, और इसमें जो रिजल्ट जो आया था, कांग्रेस की बात कर लें तो 208 सीट्स जो है विजयी रही थी कांग्रेस, और मुस्लिम लीग की बात कर लें तो मुस्लिम लीग जो है 73 सीट्स पर रही थी, और अदर की अन्य की बात कर लें तो ये 15 थे। ठीक है, 15 सदस्य थे। कुल 296 सीट्स पर चुनाव हुए थे, ये 296 सीट पर। अच्छा, इस पर जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि इनके बिना ही ये चुनाव हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन में जो है कांग्रेस ने क्या किया था? कैबिनेट मिशन को जो है स्वीकार कर लिया था। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि अगस्त 1946 में कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जिन्ना क्या करता है? जिन्ना जो है बॉम्बे से, कहाँ से? बॉम्बे से इसने एक घोषणा की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की। ये शुरू हुआ था आपका कलकत्ता से लेकर, कहाँ से लेकर शुरू हुआ था? कलकत्ता से लेकर शुरू हुआ था ये राजा बाजार से। ठीक है, कलकत्ता से शुरू हुआ था राजा बाजार से। और इसमें जो है आगे बात करें, आगे क्या बोला गया है? आगे क्लीमेंट एटली के बारे में जानते हैं। और क्लीमेंट एटली जो हैं वे आपके जो हैं प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। उसी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। 30 जून 1948 को स्वतंत्र कर देंगे, इन्होंने ये बोला था। 30 जून 1948 को जो है भारत को स्वतंत्र कर देंगे, इन्होंने ये बोला था। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके बारे में बात करें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है माउंटबेटन योजना से रिलेटेड है। माउंटबेटन योजना जो आई थी 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन प्लान आया था। माउंटबेटन प्लान से पहले हम जानते हैं डिकीवर्ड प्लान क्या था। डिकीवर्ड प्लान ये था, एक सदस्य आपका एवेल और एक स्मॉय, 2 सदस्य थे जिन्होंने ये तैयार किया था। इसमें क्या था कि सभी प्रांत स्वतंत्र होंगे और वे स्वयं निर्णय कर लें। अच्छा, बात करें शिमला में नेहरू जी से इनकी मुलाकात हुई। एवेल और स्मॉय ने ये तैयार किया था। ठीक है, नेहरू जी से जब ये मुलाकात हुई तो नेहरू जी ने इससे क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। डिकीवर्ड प्लान को क्या कर दिया था? नेहरू जी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। और नेहरू जी ने इसे जो संज्ञा दी थी वो बाल्कन प्लान की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? बाल्कन प्लान की। अब बात कर लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की। 3 जून 1947 को ये आया। 3 जून 1947 डेट याद रखिएगा। विभाजन और स्वतंत्रता जो इंडिपेंडेंस थी, फ्रीडम से रिलेटेड ये माउंटबेटन योजना थी। एटली ने 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे पेश किया था। यानी जो हाउस ऑफ कॉमन्स थी उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश किया था 4 जुलाई 1947 को। इसके बाद 15 जुलाई, कब? 15 जुलाई को ये जो है 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भी पास हो गया था। HOC में भी ये पास हो गया था, ठीक है, HOC में पास हो गया। उसके बाद 16 जुलाई 1947 को HOL में भी पास हो गया था। HOL यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी ये पास हो गया। ठीक है, माउंटबेटन योजना जो थी। 18 जुलाई 1947 को सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, शाही स्वीकृति मिली थी इससे। और धारा 8 के द्वारा, किसके द्वारा? 18 जुलाई को जो सम्राट ने हस्ताक्षर किए थे 18 जुलाई 1947 को, ये धारा 8(1) के द्वारा। ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं क्लीमेंट एटली, ये हो गए।
आगे बात करें इसके बारे में, तो आगे जो है आपका जो संविधान बनाने तक शासन जो है 1935 के एक्ट से चला था। ये जो शासन जो चला था 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके उसी एक्ट से, उसी अधिनियम के द्वारा जो है शासन चला था जब तक संविधान बना था हमारा, ठीक है। और ब्रिटिश शासन की जो है समाप्ति हो चुकी थी, नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो चुका था ब्रिटिश संसद का, ठीक है। और भारत का सम्राट पद भी खत्म हो चुका था और देसी रियासतें जो थीं उन्हें स्वतंत्रता मिल चुकी थी। और भारत पाक की बात करें, भारत पाक सीमा निर्धारण के लिए 2 आयोग भी बने थे। एक आपका पंजाब सीमा आयोग, इसमें 2+2 यानी 2+2 सदस्य हुआ करते थे। एक मुस्लिम लीग का और 2 मुस्लिम लीग के और 2 कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। और अध्यक्ष जो थे इसके भारत पाक सीमा निर्धारण के लिए जो आयोग बने थे, उनके अध्यक्ष थे रेडक्लिफ। कौन थे अध्यक्ष? रेडक्लिफ जो हैं इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। मैं जो बोलता हूँ, मैं लिख तो नहीं पाता इतना, जो मैं बोलता हूँ उन पर ध्यान कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम, जो है अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन फर्स्ट है, विभाजन के समय भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? रियासतों की संख्या की बात कर लें, विभाजन के समय जो रियासतें थीं वो कितनी थीं? तो बताइए कितनी थी? देखिए 565, क्योंकि 563 थी आपकी, कितनी थी? और 562 थी, 62, और 3 को बाद में ऐड किया गया था। और 3 कौन कौन सी थी? एक तो जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैबिनेट मिशन, जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी। इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? यानी कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं और 1946 में ये जो कैबिनेट मिशन जो है पारित आया था, तो उनमें से 3 व्यक्ति मैंने बताए थे आपको, A.V. अलेक्जेंडर और आपके A.V. अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस थे, ठीक है। 3 व्यक्तियों के बारे में बताया था। लेकिन देखो बात कर ले हम, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे भाई साहब, और ये भारत सचिव और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे आपके पैंथिक लॉरेंस, ये ही इसका राइट आंसर है। क्लीमेंट एटली तो उस समय राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, ऑप्शन ए हो जाएगा, बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किस कथन की बात की गई है, उस कथन को आपको सही, कौन सा कथन है, स्टेटमेंट सही है, वही आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसने संघीय सरकार की सिफारिश की। तो देखो कैबिनेट मिशन में मैंने बताया ही था, संघीय सरकार की जो है सिफारिश की थी, ये कथन सही हो जाएगा। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों को बढ़ाया, नहीं, ये गलत है। अच्छा, इसने ICS और अधिक भारतीय प्रदान की, नहीं, ये भी गलत है। तो केवल 1 सही हो जाएगा। इसने जो है एक यूनियन गवर्नमेंट की, संघीय सरकार की जो है सिफारिश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? तो जस्ट अभी बताया था, स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। इसका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इनके बारे में बात करें, जैसे पैंथिक लॉरेंस कौन थे? भारत के सचिव, जो इसका कैबिनेट मिशन का जो है नेतृत्व कर रहे थे। स्टेफर्ड क्रिप्स की बात कर लें, ये क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। A.V. अलेक्जेंडर, ये जो हैं आपके नौसेना मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फिफ्थ क्वेश्चन है, 1940 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जस्ट अभी बता के आ रहा हूं मैं, पैंथिक लॉरेंस के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। 3 सदस्य थे, ठीक है। A.V. अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और आपके स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। पैंथिक लॉरेंस के द्वारा इसका जो है नेतृत्व किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना है। क्या परिकल्पना है? तो 6 क्वेश्चन है आपका। देखो इसके बारे में बात करें, महासंघ की नहीं भाई साहब, महासंघ की नहीं है। संघ और राज्य की नहीं, सरकार का एकात्मक रूप नहीं। तो इसका लास्ट ऑप्शन है राज्यों के संघ की बात की गई थी इसमें, राज्यों के संघ की। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? यानी किसके लिए भेजा गया था, यह आपको बताना है। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए,
क्या एक राष्ट्रीय स्टेब्लिश नेशनल गवर्नमेंट के लिए भेजा गया था? नहीं भाई साहब, ये नहीं भेजा गया था। सत्ता के हस्तांतरण के लिए, अरेंजमेंट के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ये सही है भाई साहब, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए, नहीं, ये कैसे हो जाएगा, ये गलत है। तो केवल सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो कितनी संख्या थी? 389। अभी जस्ट बता के आ रहा हूँ, थ्योरी जो कराई है, 389 मेंबर्स थे इसमें। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर्स थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें, जैसे फर्स्ट कथन है, स्टेटमेंट है, कांग्रेस ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। तो देखो, बात कर लें फर्स्ट कथन की, ये जो कांग्रेस की बात की गई है कि कांग्रेस ने जो है 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन डे जो है मनाया था। तो कांग्रेस ने नहीं, ये मुस्लिम लीग ने मनाया था, जिन्ना ने घोषणा की थी, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग ने जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो इसमें से असत्य बताना है, कौन सा कथन असत्य है, तो यही असत्य हो जाएगा। अच्छा, सत्य कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया, तो ये कलकत्ता में राजा बाजार से जो है शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका असत्य वाला कौन सा हो जाएगा? केवल फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग ने 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया। तो देखो, जस्ट मैं अभी बता के आ रहा हूँ, ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 16 अगस्त। 16 अगस्त 1946 को जो है ये जो है आपका हुआ था, 16 अगस्त 1946 को। और ये अभी जो पीछे भी क्वेश्चन आया है, कलकत्ता में राजा बाजार से जो है ये शुरू हुआ था, ठीक है, 16 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लिए प्रदान किया, किसके लिए प्रदान किया? तो जैसे स्टेटमेंट की बात करें तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यदि भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हों तो सामान्य गवर्नर जनरल होगा, इसके बारे में बोला गया था। जी हाँ, बोला गया था, यदि जो भारत एंड पाकिस्तान जो हैं दोनों सहमत हों, एग्री हों, तो उनके लिए कॉमन गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, ये सही है। रियासतें स्वतंत्र रहने या भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए, तो ये भी सही है, स्वतंत्र थी रियासतें जो थीं, ठीक है। दोनों प्रभुत्व अपने अपने देशों का गठन करने के लिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1 2 3 तीनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था, व्हेन डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रिसीव ब्रिटिश रॉयल असेंट, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था उसे ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली थी? तो याद रखिएगा, जुलाई 1947 को मिली थी। कब मिली थी? जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक 4 जुलाई को संसद में पुनः स्थापित किया गया और 18 जुलाई को 1947 को शाही स्वीकृति मिल गई। देखो अभी जस्ट मैं पीछे जो बता के आ रहा हूँ माउंटबेटन योजना में, ठीक है, 4 जुलाई को पुनः स्थापित किया गया था और 18 जुलाई को जो है इसे स्वीकृति भी मिल गई थी। ये सही है, ये सही है। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। अच्छा, बात करें 1947 के अधिनियम में, अधिनियम ने भारतीय संविधान की मूलभूत रूपरेखा निर्धारित की, ये गलत है भाई साहब, क्योंकि 1947 का अधिनियम नहीं था, 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, 1946 का कैबिनेट मिशन, उसमें बताया गया था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित करने के लिए उपबंधित किया गया, ये सही है। और नेक्स्ट भी सही है, क्या? इस अधिनियम ने प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को कोई संविधान बनाने की और उसे अपनाने की असीमित शक्ति प्रदान की। तो जो सही नहीं था वो कौन सा था? बी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है, क्योंकि इसने पूछा था सही नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट अभी ये क्वेश्चन बता के आ रहा हूँ मैं। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा द्वारा मान्यता प्राप्त की गई, दी गई, यानी सम्राट का पद भी जो है वो समाप्त कर दिया गया था। और ये जो है धारा 8 के तहत हुआ था, धारा 8(1) के तहत, याद रखिएगा धारा 8(1) के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत तुरंत वह क्या बन गया था, क्या बन गया था भाई साहब, उपनिवेश राज्य बन गया था, एक डोमिनियन स्टेट बन गया था। क्या बन गया था, डोमिनियन स्टेट। और गणराज्य कब बना था, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत हमारा गणराज्य बन चुका था, 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर उपनिवेश राज्य बन जाएगा, डोमिनियन स्टेट राइट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें। और ये सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है। थैंक यू सो मच, राम राम जी सब लें, जय हिंद।